पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक एवरेज लेकर आया हूं। मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। यद्यपि थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा, परंतु मेरा कंसंट्रेशन रहेगा ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर को एंजॉय कीजिएगा। वैसे भी आप लोग एवरेज के बारे में तो जानते ही हैं। जैसे तीन व्यक्ति का एज है 10 साल, 12 साल और 14 साल। तो तीनों को आप अगर ऐड करते हैं तो 36 ईयर आता है। तो 36 को 3 से डिवाइड किए तो आ गया 12 एवरेज। और अगर एवरेज दिया हुआ है कि भाई तीन लड़कों का एवरेज एज 12 साल है तो उनकी टोटल एज क्या होगी, तो 12 इंटू 3 36 हो जाएगा उनका टोटल एज। तो इससे आपको समझ में आ गया कि एवरेज क्या है, औसत क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए पहला क्वेश्चन है कि 11, 23 और x इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है 40। तो एवरेज अगर 40 दिया है तो इंटू 3 करेंगे हम तो टोटल मिल जाएगा। तो मतलब हो जाएगा कि x बराबर ये 120, ये दोनों माइनस होकर के जाएंगे 11 और 23 और x की वैल्यू आ जाएगी 86। तो इस प्रकार से ये एवरेज दिया है तो इंटू 3 और एवरेज निकालना है तो जितनी भी संख्या है उसको डिवाइड कर देना है, उनको ऐड कर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। शून्य से लेकर के 100 तक सभी विषम संख्याओं को जोड़ करके बतलाइए। तो देखिए एक एक विषम संख्याओं को हम अगर जोड़ने लग जाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। दूसरा एक तरीका और है कि 1 से लेकर के 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं हैं उसका आप स्क्वायर निकाल दीजिए। जैसे 1 से 100 तक के 50 ऑड नंबर्स होते हैं और 50 इवन नंबर्स होते हैं। तो 50 ऑड नंबर्स होते हैं तो 50 का स्क्वायर ले लीजिए 2500। ये शून्य से लेकर के 100 तक सभी ऑड नंबर या विषम संख्याओं को जोड़ दिया है, इसने ऐड कर लिया है। अब इसको डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा 50। तो ये एक तरीका हुआ कि शून्य से लेकर के सभी ऑड नंबर्स को जोड़ लिया, जितने भी ऑड नंबर्स थे उनका स्क्वायर निकाल लिया और उनको 50 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि अगर इंटरवल बराबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये इंटरवल सब बराबर चल रहे हैं। तो जब भी संख्याओं के इंटरवल बराबर होंगे तो हमेशा एक काम करिएगा कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो पहला ऑड नंबर क्या है 1 और आखिरी ऑड नंबर है 100 तक में 99। इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए तो 100 अपॉन 2 ये 50 आ गया आपका एवरेज। तो दोनों प्रकार से हमने निकाल लिया, पर इसको याद रखिएगा। जैसे अब यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए 3 का अगर आप टेबल या पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3 और 9th नंबर क्या होगा 3 9 जा 27 अपॉन 2 मीन्स 30 अपॉन 2 इक्वल टू 50। ये आपका एवरेज आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याओं के बीच के इंटरवल बराबर हैं तो जैसे 3 6 9 ऐसा इंटरवल चल रहा है। ये देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ये क्या है सबके इंटरवल बराबर चल रहे हैं। तो पहला और आखिरी नंबर को आप ऐड किए और अपॉन 2 किए, आपको एवरेज दे दिया। एक बात और भी आपको बता दूं, वो है कि जब भी बराबर इंटरवल में
3 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 9 नंबर हो, 11, 13, 15 ऐसे हो, तो हमेशा बीचों बीच की संख्या या मिडिल नंबर इज द ऑलवेज एवरेज। बीच की संख्या हमेशा औसत होती है। तो यहां देखिए ये 9 संख्याएं हैं, इसमें 4 इधर 4 इधर, बीचों की बीच संख्या हो गई 15, ये आपका एवरेज आ गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए इसके बाद वाले में हम इसका उपयोग करेंगे। बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार 7 संख्याओं का औसत। ये लगातार 7 संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्या है। इनका औसत 33 है। तो मैंने जैसे इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि बराबर इंटरवल में 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 9 नंबर हो, 11 नंबर हो, एवरेज हमेशा बीचों बीच की संख्या बनती है। तो ये जो 33 है ये बीचों बीच की संख्या है। अब यदि 3 इधर जाएंगे आप और 3 उधर जाएंगे तो 7 नंबर मिल जाएंगे आपको। जैसे यहां पर 30, 31, 32 और यहां पर 34, 35 और 36। तो सबसे छोटी संख्या पूछता तो 30 होता, अभी आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है तो 36 हो जाएगा। अब इसको आप प्रोसीजरल वे पे बनाने जाएंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करके x प्लस 6 तक जाएंगे, इक्वल टू 33 इंटू 7 करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, है ना। वो तो सभी बनाते हैं, सब किताबों में दिया हुआ है, पर हमको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंचना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 33 है इसको बीचों बीच का नंबर माने आपने, आएगा ही आएगा, और उसके पहले 3 और बाद में 3 लिख लीजिए। बड़ा नंबर पूछ रहा है 36, छोटा नंबर पूछ रहा है 30। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोल रहा है कि 4 नंबर है, आउट ऑफ द 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15। मतलब ए बी सी डी हमने 4 संख्याएं ले ली, इसमें से जो पहला 3 है इसका एवरेज दिया हुआ है 15, तो 15 इंटू 3 टोटल हो जाएगा 45। फिर ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इज 16, यानी बी सी डी का एवरेज है 16, तो इसका टोटल हो जाएगा 48। फिर बोलता है इफ द लास्ट नंबर इज 19 व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। यदि आखिरी संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो चलिए पहले इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे पे बनाएं, फिर हम आपको सीधा शॉर्टकट दें। तो देखिए b प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी प्लस डी बराबर दिया हुआ है 48। उसके बाद हमको d की वैल्यू भी दिया हुआ है 19। जब हमने माइनस किया तो b प्लस सी बराबर आ गया 29 बराबर। अब हमारे पास a प्लस b प्लस c दिया हुआ है 45, जिसमें से b प्लस सी हमारे पास है 29। इसको हम माइनस करते हैं तो हमको a की वैल्यू मिल रही है 16। ये हमने मैथमेटिकल वे पे बनाया, पर इसका शॉर्ट ट्रिक्स बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनिए शॉर्ट ट्रिक्स को। देखिए ए बी सी डी में b और c कॉमन है, ए बी सी में भी बी सी है और बी सी डी में भी बी सी है, केवल a हटा है और d आया है। a के हटने से d के आने से टोटल देखिए 3 से बढ़ गया है, क्योंकि b और c ने कोई इनके टोटल में फर्क नहीं मारा है, केवल a हटा है और d आया है, टोटल 3 से बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि d जो है वो a से 3 ज्यादा है, तभी तो इसका टोटल जो है वो इससे 3 ज्यादा हुआ है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि a की वैल्यू से d की वैल्यू 3 अधिक है, मतलब d अगर 19 है तो a उससे 3 कम है 16। तो देखिए दोनों तरफ से हमारा आंसर आया, पर ये आप मिनिमम एफर्ट में आंसर पे पहुंच गए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ 1 स्क्वायर टू 7 स्क्वायर, 1 से लेकर के 7 के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा। तो इसमें एक सीधा फॉर्मूला यूज करिएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6
इस फॉर्मूले को लगाते ही आपको एवरेज मिल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 7 को 7 प्लस 1 14 प्लस 1 अपॉन 6 यानी 8 इंटू 15 अपॉन 6 इक्वल टू 20। ये आपका एवरेज आ गया। तो देखिए यहां पर यदि आप n एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो पूरा टोटल करके दे देगा। n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 करेंगे तो टोटल देगा, पर यदि आप n को हटा देते हैं तो ये आपको एवरेज दे देगा। तो चलिए आते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन में। बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर। तो किसी क्लास की एवरेज एज जो है वो 15.8 ईयर्स है, जबकि लड़कों का 16.4 है और लड़कियों का 15.4 है। तो पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है। तो देखिए मैंने इसको रूल ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी कि मिश्रण के नियम में इसको मैं डाल रहा हूं। दोनों एवरेज को मैंने डाला और इन दोनों के एवरेज को बीच में डाला। अब ऑब्वियसली कि ये इन दोनों का एवरेज है तो इन दोनों के बीच में ही होगा, तो एक से ये माइनस होगा और एक को माइनस करेगा। तो ये इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.6 और ये इसको माइनस करके लाया 0.4, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 2:3। यानी इसका अर्थ होता है कि अगर 2 लड़के हैं क्लास में तो 3 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां हैं। इस टाइप से इसका एवरेज शो कर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो शो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देखिए। तो बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 38 kg। तो दोनों का जो एवरेज वेट है वो 38 किलोग्राम है, जिसको मैं बीच में रख रहा हूं, और बॉयज का 42 है और गर्ल्स का 33 है। इसको हम फिर से एलिगेशन पे लेंगे। ये आएगा 5, ये आएगा 4। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 के रेशियो में। 5 लड़के हैं क्लास में तो 4 लड़कियां हैं। फिर ये भी बतला रहा है द नंबर ऑफ बॉयज आर 25। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो 5 इक्वल टू 25। देन नंबर ऑफ गर्ल्स 4 इक्वल टू 20। ये पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या क्लास में कितनी है, 20 या 20। चलिए अब आते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो 3 दिन हैं इनका एवरेज टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी टोटल हो गया 111 डिग्री। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन 3 दिनों का जो एवरेज है वो है 34 डिग्री सेल्सियस, यानी 102 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। तो ये मंडे का टेम्परेचर हुआ x और थर्सडे का टेम्परेचर हो गया 4/5x। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9 डिग्री का, क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे दोनों में कॉमन है, केवल मंडे हटा है और थर्सडे आया है। तो डिग्री जो है वो 111 से कम होकर के 102 हो गया है, यानी मंडे से 9 डिग्री कम थर्सडे है। तो 1/5x बराबर अगर 9 डिग्री है तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। पर 45 डिग्री x हमने किसका लिया था, मंडे का लिया था, तो ये मंडे का टेम्परेचर है।
इसका 4/5 थर्सडे का टेम्परेचर है, तो थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ हमारा प्रॉपर वे पे हमने इसको बनाया है। परंतु हम चाहेंगे कि आप इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देखें। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि ये 4 और ये 5 बोल रहा है कि मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है थर्सडे का टेम्परेचर, यानी मंडे अगर 5 है तो थर्सडे 4 है। अब इन दोनों के बीच में 9 डिग्री का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में रेशियो का कितना डिफरेंस है? 1 रेशियो इक्वल टू 9 डिग्री, देन 4 रेशियो इक्वल टू 36 डिग्री, 5 रेशियो इक्वल टू 45 डिग्री। ये थर्सडे का टेम्परेचर मिल गया आपको, ये मंडे का टेम्परेचर मिल गया। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाइएगा जिससे आपका क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड बन जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द एवरेज ऑफ द कंचन्स मार्क्स इन 7 सब्जेक्ट इज 75। 7 सब्जेक्ट में उसका एवरेज है 75, यानी टोटल हुआ 535। फिर बोल रहा है कि अगर साइंस को हटा दिया जाए तो बाकी 6 सब्जेक्ट का एवरेज 72 है, मतलब जो साइंस में उसको मार्क्स मिले हैं 93। अब देखिए है तो ये बहुत सरल, पर मैं चाहूंगा कि आप ये कैलकुलेशन से बचे। वो किस प्रकार से कि 7 सब्जेक्ट का एवरेज दिया हुआ है 75, परंतु उनमें से 6 सब्जेक्ट का 72 है, मतलब उसने साइंस का पर्चा हटाया और बाकी 6 सब्जेक्ट को ऐड किया और देखा कि एवरेज 72 आ रहा है। मतलब ये जो 6 सब्जेक्ट के 3-3 नंबर कम हुए हैं 75 से 72, ये कहां पर हैं? उस साइंस में है। तो साइंस में ये एवरेज से कितने मार्क्स मिले हैं अधिक? 18, तो साइंस के मार्क्स कितने हो गए? 93। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन मिनिमम है, तो इस मिनिमम कैलकुलेशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। लॉन्ग कट आपको बुक्स में मिल जाते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं दिया होता है, तो प्लीज शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसमें एक 60 kg वेट वाला व्यक्ति जा रहा है। तो जो जा रहा है उसका वेट है 60 kg, परंतु उसके जगह में जब दूसरा व्यक्ति आता है थोड़ा मोटा मेरे समान, तो वह व्यक्ति सबका वजन 1-1 किलो से बढ़ा देता है, मतलब पूरे 10 लोगों का वजन 1-1 किलो से बढ़ जाता है। 10 लोगों का वजन 1-1 किलो से बढ़ता है, इसका मतलब है कि मैं 10 किलो ज्यादा लेकर आया हूं उस व्यक्ति के जगह में जब मैं आया, तो मेरा वजन कितना हो गया? 60 + 10 70 kg। क्लियर हुआ? 60 kg जाने वाले का वेट था, पर जो आया उसका वजन 10 किलो इसलिए ज्यादा था कि उसके आने से सबका वेट 1-1 किलोग्राम से बढ़ा, मतलब वह 10 किलोग्राम ज्यादा लेकर आया है, तो उसका वजन हो गया 70 किलोग्राम। ठीक देखिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि 30 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज एज है 9 इयर्स। ये 9 इयर्स उनका एवरेज एज है, परंतु जैसे ही उनका टीचर घुसा तो उसके घुसने से एवरेज एज हो गया 10 इयर्स। मतलब जो टीचर है वो 30 स्टूडेंट्स +1 31 नंबर का पर्सन है, इसके आने से सबका एज 1 ईयर से इंक्रीज हुआ। मतलब टीचर की जो एज है वो बच्चों के एवरेज एज से 31 इयर्स अधिक है, तो टीचर की एज हो गई 40 इयर्स। ठीक इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट्स का एवरेज एज है 15 इयर्स। तो देखिए 40 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज एज 15 इयर्स है तो टोटल हो गया 600। फिर बोल रहा है कि 10 नए स्टूडेंट आ गए, मतलब अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 50, उनके आने से एवरेज एज 0.2 से बढ़ गया, मतलब 15.2 हो गया। तो
टोटल एज क्या हो जाएगी 760। मतलब जो 10 नए स्टूडेंट आए हैं ये 160 इयर्स ज्यादा लेकर आए हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स जो कि नए आए हैं उनका एवरेज एज होगा 16 इयर्स। ये एक तरीका हुआ बनाने का। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे कि 40 लोगों का जो एवरेज एज है वो है 15 इयर्स। अब 10 नए लड़के आते हैं। 10 नए लड़कों के आने से पूरे 50 लोगों का वजन 0.2 से बढ़ जाता है, यानी 50 इंटू 0.2 मतलब हो गया 10, 10/10 यानी 1। तो जो नए 10 लड़के आए हैं उनका एवरेज एज 15 + 1 16 इयर्स है। ये देखिए, इस मेथड को अपनाइए, ये मिनिमम एफर्ट पे आपको आंसर दे रहा है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो बोल रहा है कि एक मोटरिस्ट है ना, मान लीजिए कि ट्रक चलाने वाला है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया जिसका जो डिस्टेंस था वो 150 किलोमीटर का था। तो 150 किलोमीटर की दूरी को उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, यानी उसको 3 घंटे लग गए। परंतु 3 घंटे लग गए, परंतु जब वह वापस आ रहा था 150 किलोमीटर, तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी आते समय उसको 5 आवर्स लग गए। तो 150 किलोमीटर गया, 150 किलोमीटर वापस आया, उसकी टोटल जर्नी हो गई 300 किलोमीटर की, और टोटल टाइम लगा उसको 3 + 5 8 आवर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड हो गया। तो उनकी एवरेज स्पीड हो गई 37.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्पीड का एवरेज निकालेंगे तो कभी भी मीन या माध्य या सीधा सीधा एवरेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि जनरली ये काम ड्राइवर लोग करते हैं कि अरे यार मैं 50 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से आया, तो मेरा एवरेज जो हो गया 50 + 30/2 40 किलोमीटर पर आवर। देखा आपने आया क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम फैक्टर रहता है। इसीलिए मैथमेटिक्स ने क्या किया है कि इसका एक फॉर्मूला निकाला है हार्मोनिक मीन का, इसको हिंदी में बोलते हैं आप हरात्मक माध्य। तो ये हार्मोनिक मीन का कंडीशन क्या रहता है कि अगर दोनों तरफ के डिस्टेंस बराबर है, स्पीड कुछ भी रहे, तो आप इसका एवरेज इस प्रकार से निकालेंगे 2 × A × B/A + B। ये A और B जो है वो आपका स्पीड है, डिस्टेंस बराबर है दोनों तरफ 150 का। तो देखें हम कि एवरेज स्पीड क्या आती है। तो 2 × 50 × 30 अपॉन A + B, मतलब 50 + 30 80, ये आपको बराबर एवरेज स्पीड देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो स्पीड का एवरेज मीन नहीं निकालेंगे, हमेशा जो स्पीड का एवरेज आता है इन दोनों मीन के यानी माध्य के से थोड़ा नीचे आता है। देखिए माध्य आया था 40 पर उसके नीचे आया एवरेज स्पीड, ये ध्यान हमेशा रखिएगा। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है कि एक बोट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस को 15 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, परंतु जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो हम फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 × A × B यानी 15 किलोमीटर × 10 किलोमीटर अपॉन A + B, मतलब 15 + 10 25, ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो मीन निकालते हैं हम दोनों का तो 12.5 आता। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी
दोनों तरफ के डिस्टेंस बराबर होंगे, तो आप स्पीड का एवरेज निकालने के लिए ये हार्मोनिक मीन का यूज करिएगा। अब मैं यहां पर आपको एवरेज को यही समाप्त कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल नए हैं, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के तैयारी करवाते हैं। तो ऑफलाइन की तैयारी के लिए आप ये सीधा यहां जाइए या जस्ट डायल में जाकर के हमको चेक कर लीजिए पॉलसर एकेडमी को, ठीक, या polsaracademy.com में आइए। बहुत ही इकोनॉमी रेट में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन की, और ऑफलाइन में हमारी जो कोचिंग क्लासेस है पॉलसर एकेडमी के नाम से या पॉलसर रामा कोचिंग के नाम से, ये सेक्टर 10 भिलाई में है। तो आप वेलकम, वो भी आपको इकोनॉमी रेट में मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको वीडियो भी उस पढ़ाई के प्रोवाइड किए जाएंगे, मटेरियल भी, और टेस्ट, फुल टेस्ट, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, आप सभी एग्जाम के टेस्ट फुल सेट बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त करेंगे, तो और एकदम इकोनॉमिक रेट में। तो आपसे निवेदन है कि न केवल आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर आपसे संभव हो सके तो आप यहाँ आइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बराबर ट्रायल क्लासेस मिलेंगी 3 दिन की, आप उसे ज्वाइन करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। तो यही मैं अपने इस क्लास को विराम देता हूं।